हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन। बेटा, हम लोगों ने हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन स्टार्ट किया था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, जिसमें हम लोगों ने हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन की मैकेनिज्म वगैरह आपको बता दिया था कि फ्लोरिनेशन एक्सप्लोजिव होता है, आयोडिनेशन जो है रिवर्सिबल होता है, स्लो होता है, ये सब बातें हमने कर ली थी। तो पूरा मैकेनिज्म वगैरह डिस्कस कर लिया था। आपको फ्लोरो एल्केन बनाने का बेस्ट मेथड मैंने स्वार्ट्स रिएक्शन बता दिया था, आइडो एल्केन ग्लिफिन-क्रिस्टीन रिएक्शन बता दिया था। तो आज का टॉपिक है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन का जो अगला पार्ट आता है कि हाउ टू डिसाइड मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट इन हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। आपको कोई एल्केन दे देगा, बोलेगा क्लोरीन सनलाइट या ब्रोमीन सनलाइट, तो आपको बताना होगा कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्लोरीनेशन का मेजर क्या होगा, ब्रोमिनेशन का, क्योंकि ना तो फ्लोरिनेशन पूछेगा ना तो आयोडिनेशन पूछेगा, क्योंकि फ्लोरिनेशन एक्सप्लोजिव होता है और आयोडिनेशन रिवर्सिबल होता है। तो सारे क्वेश्चन आपको क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन के मिलेंगे। एक पर्टिकुलर एल्केन दे के बोलेगा कि क्लोरीनेशन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ब्रोमिनेशन का मेजर क्या होगा। टाइप 1 क्वेश्चन ये। टाइप 2 आपको एक पर्टिकुलर एल्केन देके आपको क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन देके बोलेगा टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बता दीजिए कितने बनेंगे, इंक्लूडिंग स्टीरियो कितने बनेंगे, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो कितने बनेंगे, टोटल डिस्टिल्ड प्रोडक्ट कितने मिलेंगे आपको। तो ये पूछता है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे तो ये टॉपिक हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन खत्म हो जाएगा। तो आइए हैलोजिनेशन का मेजर और माइनर प्रोडक्ट डिसाइड करना सीखते हैं। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू डिसाइड मेजर प्रोडक्ट ऑफ क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन, ऑफ क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। यही दोनों पूछेंगे ही बेटा, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन ही आपसे पूछेंगे। उसका मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड होगा, हाउ टू डिसाइड मेजर प्रोडक्ट ऑफ क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन। क्लियर। चलिए, अब अगर यहां पे हम बात करें इसके, देखो मान लो बेटा तुम्हारे पास कोई भी एल्केन है। सपोज करो कि तुम्हारे पास, मान लो, पहले एक बात को समझो कि तुम्हारे पास मान लो कोई ऐसा एल्केन है। तो एल्केन में बेटा 1 डिग्री कार्बन हो सकता है, 2 डिग्री कार्बन हो सकता है, 3 डिग्री और 4 डिग्री। जैसे देखो यहाँ पे ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये एक कार्बन जुड़ा है, इसके पास 3 1 डिग्री हाइड्रोजन है। ये आपका 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि 3 कार्बन जुड़ा है, इसके पास भी देखो एक हाइड्रोजन है। ये 2 डिग्री कार्बन है और ये 1 डिग्री कार्बन है। तो जब आप यहाँ क्लोरीन या ब्रोमीन लगाएंगे तो हाइड्रोजन को हटा के ही लगाओगे, एक क्लोरीन या एक ब्रोमीन। तो इसका मतलब यहां से हाइड्रोजन लगाओगे, हटाओगे, और बात आपको पता है फ्री रेडिकल रिएक्शन है, एक हाइड्रोजन हटाओगे तो 1 डिग्री रेडिकल बनेगा। यहां से एक हाइड्रोजन का होमोलिटिक क्लीवेज करोगे तो 2 डिग्री रेडिकल बनेगा, यहां 3 डिग्री, यहां 1 डिग्री। तो या तो ब्रोमीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री रेडिकल पे लगेगा, कहां पे लगेगा, या क्लोरीन कहां पे लगेगा। क्लियर। तो 4 डिग्री तो हो ही नहीं सकता, यानी कि या तो 1 डिग्री प्रोडक्ट मेजर बनेगा, सीधी सी बात है। या तो 1 डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन या ब्रोमीन लगाओगे, या तो 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटा के, या तो 3 डिग्री। क्योंकि अगर डिग्री ऑफ कार्बन 4 होगा तो वो कार्बन खुद ही 4 कार्बन जुड़ जाएगा ना भाई। 4 डिग्री प्रोडक्ट तो कभी मेजर हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन पे आप हेलोजन लगा ही नहीं पाओगे। जैसे देखो नियोपेंटेन, ये देखो, अब ये 4 डिग्री कार्बन तो है, ये कार्बन 4 डिग्री है, बट इस पे हाइड्रोजन ही नहीं है। तो बिना हाइड्रोजन हटाए तुम कहां से लगाओगे, क्या कहते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन। तो इसीलिए यहां पे या तो मेजर प्रोडक्ट 1 डिग्री बनेगा, 1 डिग्री वाले कार्बन पे हेलोजन लगेगा, या तो 2 डिग्री या तो 3 डिग्री। तो या तो 1 डिग्री प्रोडक्ट मेजर होगा, या तो 2 डिग्री या तो 3 डिग्री कार्बन पे। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, हालांकि मैं वो फार्मूला लगाऊंगा नहीं, बट फिर भी आपको बता देता हूं कि नंबर ऑफ 1 डिग्री प्रोडक्ट या परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। हालांकि इसका कभी यूज नहीं करेंगे हम, बट आपको ट्रिक बता देंगे। परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री प्रोडक्ट, उसका फॉर्मूला होता है NP/RP अपॉन NP/RP प्लस NS/RS प्लस NT/RT इंटू 100। सब बोलो अब ये सब क्या है सर, NP/RP NS/RS। क्लियर। परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री प्रोडक्ट, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं फिर डिटेल करता हूं। परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री प्रोडक्ट का फॉर्मूला होगा NS/RS अपॉन NP/RP, नीचे का डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा, NS/RS
प्लस NTRT इंटू 100, परसेंटेज ऑफ 3 डिग्री प्रोडक्ट। 3 डिग्री प्रोडक्ट का परसेंटेज कैसे निकालोगे? तो फॉर्मूला बनेगा, थोड़ा इसको नीचे लेता हूं, आइए, परसेंटेज ऑफ 3 डिग्री प्रोडक्ट। अगर हम 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन या ब्रोमीन लगाते हैं तो यहाँ पे होगा NTRT, NTRT नहीं है, NTRT अपॉन NPRP प्लस NSRS प्लस NTRT इंटू 100। अब आपका क्वेश्चन होगा सर ये NP, NS और NT क्या है, ये RP, RS और RT क्या है, तो इसको समझाते हैं। देखिए पहले हम आपको बताते हैं NP का मतलब। NP का मतलब होता है नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, यानी 1 डिग्री हाइड्रोजन के नंबर। NS का मतलब होता है नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, जो 2 डिग्री कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन है उसको 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। NT का मतलब होता है नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन, टर्शरी हाइड्रोजन के नंबर। सर कैसे, जरा बताइए। ये देखो, जैसे इस मॉलिक्यूल में ध्यान से देखो, 1 डिग्री कार्बन ये है, तो 1 डिग्री जो NP है नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो 1 डिग्री कार्बन 2 है, उस पर कितने हाइड्रोजन लगे हैं? यहाँ देखो, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ऊपर वाला भी, तो 1 डिग्री कार्बन 1 2 3 है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन के NP का मतलब नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो 1 डिग्री कार्बन पे बेटा जितने हाइड्रोजन लगे हैं सब 1 डिग्री हाइड्रोजन है, 3 3 6 3 9। 2 डिग्री NS का मतलब सेकेंडरी हाइड्रोजन के नंबर, तो 2 डिग्री कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं तो NS की वैल्यू हो गई 2। NT का मतलब नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन, तो 3 डिग्री कार्बन पे 1 हाइड्रोजन लगा है तो यहाँ NT की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, अब इसके बाद ये आता है आपका कि सर RP, RS और वो क्या है? RP है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एट 1 डिग्री कार्बन। RS है रेट ऑफ रिएक्शन एट 2 डिग्री कार्बन, यानी 1 डिग्री कार्बन पे हैलोजन लगने की रेट क्या है, 2 डिग्री कार्बन पे हैलोजन लगने की रेट क्या है, और RT क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन एट 3 डिग्री कार्बन। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है। ये जो RP, RS और RT का रेशियो, जो सेलेक्टिविटी रेशियो होता है, वो क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए क्या होता है? फॉर क्लोरीनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। फॉर क्लोरीनेशन ध्यान रखेंगे, क्लोरीनेशन के लिए जो RP, RS और RT का रेशियो होता है, यानी पर हाइड्रोजन जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन पे, वो होता है 1:3.8:5। ये ले लीजिए, क्लियर। और अगर मैं बात करूं फॉर ब्रोमिनेशन, फॉर ब्रोमिनेशन जो सेलेक्टिविटी रेशियो होता है फॉर ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन के लिए जो सेलेक्टिविटी रेशियो है, यानी RP, RS और RT का जो रेशियो होता है फॉर ब्रोमिनेशन, वो होता है 1:82:1600। देख रहे कितना खतरनाक सेलेक्टिविटी रेशियो है। मतलब ब्रोमीन जो है बहुत सिलेक्टिव है। 1 डिग्री कार्बन पे अगर ब्रोमीन लगने की रेट 1 है तो 2 डिग्री कार्बन पे ब्रोमीन लगने की रेट 82 टाइम्स बढ़ जाती है, और 3 डिग्री कार्बन पे ब्रोमीन लगने की रेट 1600 टाइम्स बढ़ जाती है। इसका मतलब ब्रोमीन बहुत सिलेक्टिव है, बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव है ब्रोमीन। मतलब ब्रोमीन को जब भी तुम्हें ब्रोमीन का मेजर प्रोडक्ट खोजना होगा तो चुपचाप तुम्हें क्या देखना है कि उस एल्केन में किस कार्बन से हाइड्रोजन हटाने पर स्टेबल रेडिकल बन रहा है। और स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल आप जानते हो, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो ब्रोमीन हमेशा स्टेबल रेडिकल वाले कार्बन पे ही अटैक करेगा, कि जिस कार्बन पे हाइड्रोजन हटाने पे जितना स्टेबल रेडिकल बनेगा ब्रोमीन का मेजर प्रोडक्ट वही बनेगा। यानी ब्रोमीन हमेशा स्टेबल रेडिकल खोजता है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटाने पर क्या होगा, स्टेबल। जैसे मान लो सपोज करो मैं इसकी बात करूं, देखो ब्रोमिनेशन की, यही मैंने एग्जांपल लिया था। इस मॉलिक्यूल को देखो, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2, तो 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटाओगे 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। 2 डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाओगे 2 डिग्री रेडिकल बनेगा। 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन 3 डिग्री रेडिकल, और सबसे स्टेबल रेडिकल कौन से होते हैं? 3 डिग्री। तो ब्रोमीन चुपचाप इस हाइड्रोजन को हटा के आके बैठ जाएगा, वही उसका मेजर प्रोडक्ट होगा। यानी ब्रोमीन जो होता है बेटा वो सेलेक्टिव होता है।
वो क्या होता है, सेलेक्टिव। रिएक्टिव कम है लेकिन सेलेक्टिव ज्यादा है। और क्लोरीन क्या है, क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए क्लोरीन कम सेलेक्टिव है। तो देखो आप खुद बताओ, रिएक्टिविटी ऑफ, आपको मैं पढ़ाया था जब मैं मैकेनिज्म बताया था कि रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन क्या था, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन इन हैलोजिनेशन। अगर आपको याद हो, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन इन हैलोजिनेशन, इन हैलोजिनेशन मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो सबसे रिएक्टिव होता था फ्लोरीन, सबसे रिएक्टिविटी फ्लोरिनेशन की होती थी, फिर क्लोरिनेशन होता था, फिर ब्रोमिनेशन होता था और फिर आयोडिनेशन होता था। क्लियर? तो आप खुद देखो क्लोरीन और ब्रोमीन को ध्यान से देखो, तो क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है इसलिए क्लोरीन की सेलेक्टिविटी कम है, ब्रोमीन की रिएक्टिविटी कम है इसलिए उसकी सेलेक्टिविटी ज्यादा है। तो ध्यान रखेंगे, ब्रोमिनेशन इज सेलेक्टिव, यानी ब्रोमिनेशन इज सेलेक्टिव, लिख रहा हूं, ब्रोमीन इज मोर सेलेक्टिव, मोर सेलेक्टिव, लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। जबकि देखो क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव लेस सेलेक्टिव, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव लेस सेलेक्टिव, सेलेक्टिव कम होता है। तो ध्यान रखिएगा जब भी आपको ब्रोमिनेशन का मेजर पूछेगा ना बेटा, तो बिंदास, क्योंकि सेलेक्टिविटी ब्रोमिनेशन की बहुत ज्यादा है, तो ये ब्रोमीन हमेशा स्टेबल रेडिकल खोजता है। तो एल्केन के जिस कार्बन से हाइड्रोजन का होमोलिसिस करके स्टेबल रेडिकल बनेगा, ब्रोमीन चुपचाप वहीं चिपक जाएगा। और सबसे स्टेबल रेडिकल होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। लेकिन क्लोरीन में ये चीज आप नहीं लगाओगे कि स्टेबल रेडिकल जहां बने वहां क्लोरीन लगा के मेजर बना दो, ये गलत हो सकता है। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ब्रोमीन तो 100% क्या है, सेलेक्टिव है, ठीक है, जबकि क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, सेलेक्टिव कम है। तो ब्रोमीन इज मोर सेलेक्टिव लेस रिएक्टिव, जो सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। देखो इधर चलने पर क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो सिलेक्टिविटी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, सिलेक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। ठीक है, अब बात ये आती है इतनी, ये दो डेटा आपको बिल्कुल याद कर लेना है, क्लोरीन के लिए सेलेक्टिविटी रेशियो और ब्रोमीन के लिए। हालांकि ब्रोमीन वाले का जल्दी काम नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट स्टेबल रेडिकल पे क्या लगा देंगे, ब्रोमीन 1:82:1600। चलिए अब मैं आपको इस पे जब क्वेश्चन कराऊंगा तब कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे क्वेश्चन होता है। आइए क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड मेजर प्रोडक्ट ऑफ, फाइंड मेजर प्रोडक्ट ऑफ क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। जो भी मैं एल्केन लूंगा उसका क्लोरीनेशन का भी मेजर बताना है और ब्रोमिनेशन का भी मेजर बेटा आपको बताना है। ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन का मेजर प्रोडक्ट। पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन दोनों का एक साथ करेंगे, उसी का क्लोरीनेशन उसी का ब्रोमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए प्रोपेन लिया अपन ने, क्या लिया, प्रोपेन। अब इसका अपने को मान लो इसको अपने को क्लोरीनेशन भी कराना है और ब्रोमिनेशन। यहां पे लिखा पहले मैं Br2 सनलाइट, ध्यान से देखना, और यहां लिख दिया क्लोरीन सनलाइट, क्लोरीन सनलाइट। अब आपको मेजर और माइनर बताना है यहां ब्रोमिनेशन का। तो आप खुद बताओ ये कार्बन क्या है। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने लिखा क्या है, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन है। अब दिमाग लगाओ, अगर मैं इस वाले, ये 1 डिग्री कार्बन है, तो यहां से हाइड्रोजन हटा के रेडिकल लगाऊंगा, 1 डिग्री रेडिकल बनेगा। ये 1 डिग्री कार्बन है और ये 2 डिग्री कार्बन है। तो अगर मैं 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटा के इस कार्बन पे रेडिकल बनाऊं तो 1 डिग्री रेडिकल, इस कार्बन से हाइड्रोजन को हटा के रेडिकल बनाऊं तो ये 1 डिग्री, और बीच वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा के रेडिकल बनाऊं तो 2 डिग्री रेडिकल। और सबसे स्टेबल रेडिकल कौन सा होगा, 2 डिग्री। इसका ब्रोमीन तो सेलेक्टिव होता है, उसको
क्या है, उसको केवल स्टेबल रेडिकल वाला कार्बन चाहिए, जिस कार्बन पे रेडिकल स्टेबल होगा उसी कार्बन में चुपचाप ब्रोमीन जाके चिपक जाएगा। तो ब्रोमिनेशन का मेजर प्रोडक्ट तो तुम्हारा तुमको याद हो गया कि सर ब्रोमीन तो यहीं लगेगा, ये इसका होगा मेजर, बस आपको मेजर ही बताना है, मेजर प्रोडक्ट ये हो गया। अब क्लोरीनेशन का देखना है, तो क्लोरीनेशन में क्या होगा देखो, अब क्लोरीनेशन में 1 डिग्री वाला भी मेजर बन सकता है 2 डिग्री, क्योंकि ये सिलेक्टिव तो है नहीं कि केवल स्टेबल रेडिकल पे लगा दूं तो हो सकता है। हाँ देखो, मैं स्टेबल रेडिकल वाले पे क्लोरीन लगा दूं, हो सकता है मैं सही भी हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, इसलिए यहां सिलेक्टिविटी रेशियो का आपको अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहां पे देखो क्या है, या तो क्लोरीन 1 डिग्री पे लगेगा या तो क्लोरीन 2 डिग्री पे लगेगा। तो अच्छा बताओ, इसका मतलब या तो प्रोडक्ट 1 डिग्री बनेगा या तो 2 डिग्री बनेगा, या तो 1 डिग्री बनेगा या तो 2 डिग्री, या तो एनपीआरपी अपॉन एनपीआरपी प्लस एनएसआरएस प्लस एनटीआरटी लगाऊं, समझो, या तो प्रोडक्ट बनेगा 1 डिग्री तो ये फॉर्मूला लगाऊं, या तो प्रोडक्ट बनेगा 2 डिग्री ये फॉर्मूला लगाऊं। बट पूरा फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे तो बहुत समय जाएगा। सिंपल से ट्रिक सुनो, डिनोमिनेटर सबका सेम ही है, ठीक है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही का परसेंटेज ज्यादा आएगा। भाई जब डिनोमिनेटर सेम है तो ये तो सेम होगा है ना, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसी का परसेंटेज ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब मैं क्या करूं, यहां पे मैं क्या फाइंड आउट कर लूं, दो देखो 1 डिग्री कार्बन है, दो देखो क्या है 1 डिग्री कार्बन, तो यहां पे मैं या तो 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा एनपीआरपी, या फिर 2 डिग्री वाला मेजर बनेगा एनएसआरएस। दो चीजें निकाल लेता हूं, एनपी क्या होता है, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, 3 और 3 6, और 1 डिग्री कार्बन पे क्लोरीन लगने का रेट क्या होता है 1, तो ये हो गया 6। एनएसआरएस तो 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री हाइड्रोजन है, और 2 डिग्री पे रेट क्या था याद करिए 3.8, तो ये कितना आ गया 7.6। कौन सी वैल्यू बड़ी है 7.6, इसका मतलब 2 डिग्री वाले कार्बन पे जब क्लोरीन लगेगा वही इसका मेजर प्रोडक्ट होगा, जो वैल्यू बड़ी होगी वही मेजर होगा। ये हो गया। अगला देखो दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में लेता हूं, मान लीजिए ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, ये लिया एन ब्यूटेन। अब इसका मैंने आपसे बोला पहला ब्रोमीन सनलाइट मेजर बताना है, और क्लोरीन सनलाइट, क्लोरीन सनलाइट मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है। तो अब एक बात खुद देखो, आपको पता है ये कार्बन है 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन, और ये 2 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। तो आपको पता है ब्रोमीन तो सेलेक्टिव होता है, उसको स्टेबल रेडिकल चाहिए, और स्टेबल रेडिकल 2 डिग्री वाले कार्बन बनेगा, 2 डिग्री रेडिकल स्टेबल होता है। तो ब्रोमीन का तो मेजर आपको समझ में आ गया कि सर ब्रोमीन का तो 2 डिग्री वाले पे ब्रोमीन लगा दो, मेजर प्रोडक्ट बन गया ब्रोमीन का 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये इसका मेजर हो गया। बाकी 1 पे लगाओगे तो माइनर होगा। क्लियर। अब क्लोरीन का कैसे, क्लोरीन का या तो 1 डिग्री या तो 2 डिग्री, चलिए चेक करते हैं। इसका मतलब या तो 1 डिग्री प्रोडक्ट मेजर बनेगा या तो 2 डिग्री। तो फॉर क्लोरीन क्या करेंगे हम, फॉर क्लोरीनेशन हम क्या करेंगे, या तो 1 डिग्री पे क्लोरीन लगेगा तो हम एनपीआरपी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, या तो 2 डिग्री पे लगेगा तो एनएसआरएस की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। क्लियर। तो एनपी क्या है, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा, यहां CH3 यहां CH3, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा 6, और 1 डिग्री पे क्लोरीन लगने की रेट 1, तो ये 6 आया। 2 डिग्री हाइड्रोजन यहां 2 यहां 2, तो 4, और ये हो जाएगा कितना 3.8, सेकेंडरी पे 3.8 होता है ना, कितना आएगा 8 4 जा 32, 15.2, कितना आ गया 15.2। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है 15.2, तो यानी 2 डिग्री पे लगेगा। तो अभी तक हो सकता है आपको कंफ्यूजन आ रहा हो, कंफ्यूजन नहीं, आपको लगा सर बात तो वही है ना कि जहां पे स्टेबल रेडिकल है वहीं तो लग रहा है आपका ब्रोमीन भी क्लोरीन भी। अगर आगे क्वेश्चन तो देखो ना पहले, तो ये दो तो आपको समझ में आया ये मेजर होगा क्लोरीन का, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है तो 2 डिग्री पे लगेगा। अगला क्वेश्चन देखोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तीसरा देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो, आइसोब्यूटेन ले लीजिए आप, आइसोब्यूटेन अपन ने क्या ले लिया आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन में अगर मैं बात करूं,
पहला ब्रोमीन सनलाइट, ब्रोमिनेशन का मेजर प्रोडक्ट बताना है, और दूसरा क्लोरीन सनलाइट। चलिए अब जरा देखो, यहां पे ये कार्बन कौन सा है 1 डिग्री, ये भी कार्बन है 1 डिग्री कार्बन, और ये भी कार्बन है 1 डिग्री, और ये कार्बन है आपका 3 डिग्री। तो अब आपको पता है ब्रोमीन तो स्टेबल रेडिकल खोजता है, तो 3 डिग्री वाले कार्बन पे हाइड्रोजन को हटा के ब्रोमीन लग जाएगा। तो ब्रोमीन का तो मेजर प्रोडक्ट ये होगा, स्टेबल रेडिकल खोजता है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का मेजर ये हो जाएगा। क्लियर? लेकिन क्लोरीन का मेजर आप कैसे निकालेंगे? या तो 1 डिग्री मेजर बनेगा या तो 3 डिग्री मेजर बनेगा। यानी फॉर क्लोरीनेशन अपने को क्या करना होगा? सिलेक्टिविटी रेशियो को यूज करना होगा। फॉर क्लोरीनेशन NP-RP निकाल लूं और NS-RS निकाल लूं। NP-RP नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे? 1 डिग्री कार्बन 3 है, उस पर 3 हाइड्रोजन यहां, 3 यहां, 3 यहां, 9, और 1 डिग्री पे क्लोरीनेशन का रेट होता है 1, तो ये आ गया 9। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 1। 3 डिग्री पे एक ही हाइड्रोजन है ना, और 3 डिग्री पे क्लोरीन लगने की रेट क्या होती है? 5, तो ये आ गया 5। तो आप देखिए 9 बड़ा है या 5 बड़ा है? बात तो 9 बड़ा है सर। 9 कौन सा है? 1 डिग्री। इसका मतलब 1 डिग्री वाले कार्बन पे आपको क्लोरीन लगाना। देखो यहां पे वो चीज बेकार हो गई जो पहले 2 क्वेश्चन में चल रहा था कि सर जहां पे स्टेबल रेडिकल है वहीं तो क्लोरीन लगा रहे थे आप बार बार। नहीं, अब देखो यहां 1 डिग्री लगा, यहां स्टेबल रेडिकल पे कहां लगा? ये हुआ इसका मेजर प्रोडक्ट। ऐसे निकालते हैं। क्लियर? अगला देखो, चौथा क्वेश्चन, आइसोपेंटेन, 4 कार्बन 1 ब्रांच, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन देखिए मेजर और माइनर। ब्रोमीन सनलाइट और क्लोरीन सनलाइट, मेजर और माइनर। क्लियर? देखो ब्रोमिनेन तो देखो, अब ये क्या है 1 डिग्री कार्बन, भाई ये क्या है? CH3। मैं बना देता हूं जरा यहां पे, CH3, CH, CH2 और CH3 बराबर। तो अब देखो यहां पे क्या है? ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री, लिख भी देता हूं, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री कार्बन है। तो ब्रोमीन को तो आपको पता है बेटा स्टेबल रेडिकल पसंद आता है, तो 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटाओगे 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, यानी ब्रोमिनेशन का प्रोडक्ट तो स्टेबल रेडिकल पे जाएगा। यानी ब्रोमिनेशन का प्रोडक्ट तो ये होगा मेजर प्रोडक्ट, ब्रोमीन 3 डिग्री पे लगेगा। ये हो गया ब्रोमिनेशन का मेजर, क्योंकि ब्रोमीन सेलेक्टिव होता है, उसको स्टेबल रेडिकल पसंद आता है, जहां स्टेबल रेडिकल देखता है वहीं चिपक लेता है। अब क्लोरीनेशन, अब देखो क्लोरीन या तो 1 डिग्री पे लगेगा या तो 2 या 3, लेकिन इस बार थोड़ा सा मामला थोड़ा चेंज है। अब इस बार ऐसा मत कर लेना कि इसका मतलब सर देखो, या हम NP-RP निकाल लें, NS-RS निकाल लें, NP-RP, NS-RS और NT-RT। तो देखो NS-RS तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन है, क्या उसमें कितने हाइड्रोजन है? 2, और 2 डिग्री पे क्लोरीन लगने की रेट कितनी होती है? 3.8 यानी 7.6। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 3 डिग्री कार्बन पे 1, और 3 डिग्री पे रेट होती है 5, तो आ गया 5। अब यहां पे ये मत करना कि NP-RP, देखो सर नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन सर 3 3 6 3 9, अगर यहां आपने ऐसा कर दिया 9 × 1 इक्वल टू 9, तो आपसे गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब यहां पे जो तीनों 1 डिग्री कार्बन है उसमें से देखो डिफरेंस है। कैसे? एक साथ नहीं करेंगे, ये दोनों 1 डिग्री कार्बन सेम टाइप के हैं और ये डिफरेंट टाइप का है। सर ये कैसे आपने पता किया? देखो इन दोनों 1 डिग्री कार्बन से क्या लगा है? CH, और उससे लगा है इथाइल, जबकि इस 1 डिग्री से लगा है CH2, फिर CH और 2 मिथाइल। यानी यहां पे कनेक्टिविटी चेंज है, ये दो 1 डिग्री डिफरेंट टाइप के हैं, ये अलग टाइप का है। ये दोनों सेम टाइप के 1 डिग्री है क्योंकि इनकी कनेक्टिविटी सेम है। CH3 से क्या लगा है? CH, और उस CH से इथाइल। CH3 से क्या लगा है? CH, और उस CH से इथाइल। तो ये दो 1 डिग्री सेम टाइप के, ये 1 डिग्री अलग है। इस CH3 से लगा है CH2, फिर CH, फिर 2 मिथाइल। जैसे अब सर यहाँ पे आपने क्यों एक साथ कर लिया था? देखो
क्योंकि यहां देखो इस CH3 से लगा था CH, इस CH3 से लगा था CH, इस CH3 से लगा था CH, तो तीनों CH3 सेम टाइप के थे, इसीलिए तीनों 1 डिग्री हाइड्रोजन को मैंने एक साथ 9 लिख लिया था। जबकि यहां ये दो CH3 1 डिग्री अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का है। तो यहां पे पहले मैं NP-RP निकालूंगा, तो ये आएगा 6 × 1 यानी 6, फिर मैं NP-RP काउंट कर लूंगा, ये वाला 3 × 1 यानी 3। सबसे बड़ी वैल्यूज कौन सी है बताइए? सबसे बड़ी वैल्यूज आ रही है 2 डिग्री वाली 7.6, सबसे बड़ी वैल्यू है 7.6। तो 2 डिग्री पे जो क्लोरीन लगेगा वो यहां पे मेजर होगा, इसका मेजर प्रोडक्ट ये होगा, ये दिस इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ क्लोरीनेशन, कुछ ऐसा। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? क्लियर? इस तरह से मेजर और माइनर प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन का। दो डिफरेंट टाइप के, देखो 1 डिग्री है तो मैंने अलग अलग कर लिया। बात क्लियर हो रही है क्या? इस तरह से क्वेश्चन बनता है आपका कि कैसे मेजर और माइनर प्रोडक्ट को हम डिसाइड करते हैं। आई होप आपको बातें समझ में आ गई है। ब्रोमिनेशन देगा तो सीधे क्या करना है, स्टेबल रेडिकल पे ब्रोमीन चिपका देना है, स्टेबल रेडिकल वाले कार्बन पे। क्लोरीनेशन में आपको देखना होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री NP-RP NSRS NT-RT को फाइंड आउट करना होगा, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वहीं पे आपको क्लोरीन लगा देना है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के। नेक्स्ट आता है अब अपने पास, हालांकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ऐसे क्वेश्चन कराया था कि आपको क्या करेगा बेटा, कोई एल्केन दे देगा, उसका मोनोक्लोरिनेशन या मोनोब्रोमिनेशन देगा, और उसमें आपसे 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट या टोटल मोनोब्रोमो प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो, टोटल प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद कितने प्रोडक्ट मिलेंगे। तो यहां पे अब देखो, अब अगला टाइप का क्वेश्चन देखो, टोटल मोनोहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट, यानी ऐसा लिखाता हूं क्या क्या पूछेगा आपसे, आपको क्या क्या ध्यान रखना है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, आपको एक एल्केन देगा, उसका आपको मोनोहैलोजिनेशन करवाएगा। पहला मोनोहैलोजिनेशन देखो, मोनोहैलोजिनेशन कराएगा, मोनोक्लोरिनेशन या मोनोब्रोमिनेशन। और आपसे क्या पूछेगा कि टोटल ए क्या होगा, टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितने बनेंगे, टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितने बनेंगे। बी आपका होगा टोटल प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, यानी एक्सक्लूडिंग स्टीरियो का मतलब जहां स्टीरियो को आप मत काउंट करिए, यानी स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट कितने बनेंगे। ठीक है, टोटल स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट। सी टोटल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो, टोटल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो, इंक्लूडिंग स्टीरियो। क्लियर? और डी टोटल डिस्टिल्ड प्रोडक्ट, टोटल डिस्टिल्ड प्रोडक्ट कितने मिलेंगे, टोटल डिस्टिल्ड प्रोडक्ट, या फिर टोटल प्रोडक्ट आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कितने मिलेंगे। टोटल प्रोडक्ट आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये 4 क्वेश्चन आपसे मोस्टली पूछा करते हैं कि टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट या टोटल मोनोब्रोमो प्रोडक्ट कितने बनेंगे, टोटल प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो यानी स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट कितने बनेंगे मोनोक्लोरो या मोनोब्रोमो, टोटल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो या टोटल प्रोडक्ट आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद कितने प्रोडक्ट मिलेंगे। आपको पता है बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप उन्हीं कंपाउंड को अलग कर पाओगे जिनका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ट्रांस। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप एनेंशियोमर को सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि डेक्स्ट्रो और लिवो का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये सब सेम होता है, तो डेक्स्ट्रो और लिवो को एक ही फ्रैक्शन माना जाएगा। क्योंकि जो एनेंशियोमर होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, तो एनेंशियोमर को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्सिस ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, तो उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए एक क्वेश्चन कराते तो आपको समझ में आएगा। इन्हीं 4 का आंसर आपको देना है।
चलो पहला क्वेश्चन, प्रोपेन, क्लोरीन सनलाइट, मोनोक्लोरिनेशन करना है और आपको 4 का आंसर देना है ABCD। तो आप देखो आप कहां कहां एक एक क्लोरीन लगा के नए नए स्ट्रक्चर बना सकते हो। आप बताओ, आप एक क्लोरीन यहां लगा सकते हो तो नाम होगा 1-क्लोरोप्रोपेन। देखो, अब देखो ये पहला प्रोडक्ट बन गया 1-क्लोरोप्रोपेन, हाँ एक प्रोडक्ट। अब एक क्लोरीन यहां भी लगा सकते हो आप, ये बन गया 2-क्लोरोप्रोपेन। बस 2 ही क्लोरीन लगा सकते हो, स्ट्रक्चर तो आप 2 ही बना सकते हो। क्लियर। अब इसमें देखो क्या इन दो में कोई कायरल सेंटर वगैरह क्रिएट हुआ है क्या? नहीं, कोई कायरल सेंटर नहीं है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा, पहला टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितने बने बताओ? एक का आंसर आ गया 2, टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट 2 बने। टोटल प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, तो यहां तो कोई स्टीरियो बना ही नहीं है ना, तो बी की वैल्यू भी क्या होगा? 2 ही होगा। टोटल में तो टोटल में स्टीरियो काउंट हो जाएगा, और एक्सक्लूडिंग स्टीरियो तो स्टीरियो कोई बना ही नहीं है, 2 ही होगा। सी टोटल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो, तो इंक्लूडिंग स्टीरियो क्या है? स्टीरियो यहां है ही नहीं, तो 2 ही होगा। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद कितने मिलेंगे? तो कोई यहां पे एनेंटियोमर तो बना ही नहीं है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो आपको 2 फ्रैक्शन मिलेंगे, एक ये एक ये। क्लियर। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ब्यूटेन, क्लोरीन सनलाइट मोनोक्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन ही पूछेगा, मोनोक्लोरिनेशन। चलिए कहां कहां एक एक क्लोरीन लगा के आप नए नए स्ट्रक्चर बना सकते हो। एक यहां पे क्लोरीन लगाओगे तो 1-क्लोरोब्यूटेन, एक यहां पे लगाओगे 2-क्लोरोब्यूटेन। बाकी अब यहां पे लगाओगे तो नंबरिंग आप लेफ्ट से करोगे 2-क्लोरोब्यूटेन ही आएगा, इधर से करोगे तो 1-क्लोरोब्यूटेन ही आएगा। तो यानी स्ट्रक्चर तो 2 ही बना पाओगे आप मोनोक्लोरो, एक आपका 1-क्लोरोब्यूटेन और एक आपका 2-क्लोरोब्यूटेन। लेकिन 2-क्लोरोब्यूटेन में ये सेंटर कायरल है, तो इसके 2 काउंट होंगे, डेक्स्ट्रो और लिवो, क्योंकि यहां कायरल सेंटर क्रिएट हुआ। तो एक की अगर मैं बात करूं कि टोटल 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 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, यानी यहां पे स्टीरियो काउंट करना पड़ेगा, टोटल पूछ रहा है, तो एक प्रोडक्ट ये गिना जाएगा, इसको एक गिनोगे और इसके 2 गिनोगे, डेक्स्ट्रो और लिवो। तो टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, ए का आंसर आया 3। बी टोटल प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, स्टीरियो को छोड़ दो तो एक ये तो 2 ही, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो 2 प्रोडक्ट, जितने स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट बनेंगे वो टोटल हो गए एक्सक्लूडिंग स्टीरियो। तीसरा टोटल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो, तो बेटा जो टोटल का आंसर आ रहा है टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, वही तो सी का भी आंसर होगा, इंक्लूडिंग स्टीरियो एक ये और डेक्स्ट्रो और लिवो 2 ये 3। और डी टोटल प्रोडक्ट आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो एक फ्रैक्शन ये मिलेगा। अब इसके 2 होंगे ना, डेक्स्ट्रो और लिवो, और डेक्स्ट्रो और लिवो क्या होते हैं? एनेंशियोमर, और एनेंशियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, तो उनको आप फिजिकल मेथड से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह से अलग नहीं कर पाओगे, तो इसका एक ही फ्रैक्शन गिना जाएगा, भले ये 2 प्रोडक्ट हैं लेकिन एक ही फ्रैक्शन काउंट होगा। तो एक ये तो टोटल डिस्टिल्ड प्रोडक्ट भी 2 ही मिलेंगे, क्योंकि आप एनेंशियोमर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। क्लियर। अगला देखिए, अगला लेते हैं आइसोब्यूटेन, तीसरा लेते हैं हम लोग आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, देखिए आइसोब्यूटेन क्या होगा, कुछ ऐसा, सॉरी 3 कार्बन 1 ब्रांच, आइसोब्यूटेन। अब यहां पे देखो आप कहां कहां पे क्लोरीन लगा पाओगे। अब यहां पे दिया है मोनोक्लोरिनेशन, मोनोक्लोरिनेशन। चलिए आपको पता है एक क्लोरीन यहां लगेगा, अब यहां लगाओ या यहां लगाओ या यहां लगाओ सेम है, और एक क्लोरीन यहां लगा सकते हो, ठीक है। तो इसके प्रोडक्ट तो 2 ही बनेंगे। देखो एक ये, कोई सेंटर कायरल नहीं बना, और एक ये कोई सेंटर कायरल नहीं बना। क्लियर, 2 ही बना पाओगे आप। तो अब यहां पे इसका मतलब जो ए की वैल्यू होगी, टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव 2 बने, टोटल
मोनोक्लोरो डेरिवेटिव एक्सक्लूडिंग स्टीरियो भी 2, इंक्लूडिंग स्टीरियो भी 2, क्योंकि स्टीरियो है ही नहीं ना, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद भी मिलेंगे 2 प्रोडक्ट। बात समझा? अगला आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन का मोनोक्लोरो डेरिवेटिव क्या होगा? देखो, अब आइसोपेंटेन है, देखो क्या आइसोपेंटेन 4 कार्बन 1 ब्रांच, ये होगा। अब इसका कराया गया क्लोरीन सनलाइट मोनोक्लोरिनेशन, मोनोक्लोरिनेशन। अब देखो कहां कहां क्लोरीन लगा के एक एक क्लोरीन नया स्ट्रक्चर बनाओ। देखो तुम यहां लगाओ या यहां लगाओ, बात एक ही है, क्योंकि दोनों कार्बन 1 डिग्री सेम ही टाइप के हैं, इसलिए एक आप यहां लगा दीजिए, एक यहां लगेगा, एक यहां लगेगा और एक यहां लगेगा। 4 स्ट्रक्चर बनेंगे। चलिए चारों बना लेते हैं। पहले यहां लगाते हैं। क्या कोई सेंटर कायरल बना? देखो हाँ सर, ये सेंटर कायरल बन गया, एक मिथाइल, एक इथाइल, एक H और एक ये। अब एक यहां लगाते हैं। क्या कोई सेंटर कायरल बना? बिल्कुल नहीं, दो दो मिथाइल सेम हो गए। अब एक यहां लगाते हैं। क्या कोई सेंटर कायरल बना? यस, ये सेंटर कायरल बन गया। क्लियर, ये सेंटर कायरल बना। एक मिथाइल, एक क्लोरीन, एक आइसोप्रोपाइल, एक H, और एक यहां लगाते हैं। ऐसा लिखते हैं इसको, ऐसा। क्या कोई सेंटर कायरल बना? नहीं। CH2Cl, CH2, कोई सेंटर कायरल नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, तो टोटल में इसके 2 काउंट होंगे, क्योंकि एक कायरल सेंटर है, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 2 रेज़ टू द पावर n, 2 रेज़ टू द पावर 1 डेक्स्ट्रो और लिवो, तो इसके 2 काउंट होंगे, डेक्स्ट्रो और लिवो। इसका 1 काउंट होगा, इसके भी 2 काउंट होंगे, डेक्स्ट्रो और लिवो, और इसका 1 काउंट होगा। तो 2 2 4 5 और 6, टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट 6 बनेंगे यहाँ पे। टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, जो स्टीरियो काउंट मत करो, तो जितने स्ट्रक्चर बनाए हो बस 1 2 3 4, स्टीरियो काउंट मत करो तो 4। क्लियर। टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो तो 6, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद कितने मिलेंगे? देखो डेक्स्ट्रो और लिवो को एक ही फ्रैक्शन माना जाएगा, क्योंकि डेक्स्ट्रो और लिवो को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तो एक फ्रैक्शन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। ये हो गया आइसोपेंटेन। समझ में आया? अगला देखिए, एक कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4, पांचवा देखिए। ये है, इसका मोनोक्लोरिनेशन करना है। मोनोक्लोरिनेशन, ठीक है। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ क्लोरीन लगा के नए नए स्ट्रक्चर बनेंगे। तो एक क्लोरीन हम यहाँ लगा सकते हैं, एक यहाँ लगा सकते हैं, एक यहाँ लगा सकते हैं, और एक यहाँ लगा सकते हैं। यही 4 बन सकता है। बाकी क्योंकि ये आपका ये पोजीशन सेम है आपका, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? देखो बनाओ। पहला, एक तो ये बना, कोई सेंटर कायरल नहीं, कोई सेंटर कायरल नहीं, कोई सेंटर कायरल, यस, ये भी सेंटर कायरल, ये भी सेंटर कायरल, 2 कायरल सेंटर बन गए। क्लियर। और एक यहां लगा, कोई सेंटर कायरल नहीं, कायरल तो नहीं है, बट एक बात देखो, यहां क्या साइक्लोएल्केन बन गया, CH3, यहां पे H, यहां Cl, यहां H। याद करें किसी भी साइक्लोएल्केन के 2 sp3 हाइब्रिड कार्बन पे अगर 2 वैलेंसी डिफरेंट है तो GI दिखाते हैं, तो इसके 2 बनेंगे, सिस और ट्रांस। ऑप्टिकल आइसोटोप, लेकिन सिस और ट्रांस तो बनेंगे इसके। क्लियर। तो अब जरा देखिए, ये तो एक ही प्रोडक्ट काउंट होगा, ये भी एक काउंट होगा प्रोडक्ट।
अब यहां पे देखो दो कायरल सेंटर है 2⁴ क्योंकि अनसिमेट्रिकल है, तो इसके 4 प्रोडक्ट काउंट होंगे और इसके 2 काउंट होंगे, सिस और ट्रांस। तो अगर आपसे पूछे टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। बी एक्सक्लूडिंग स्टीरियो कितने बने, तो 1 2 3 4 जहां स्टीरियो काउंट मत करो। इंक्लूडिंग स्टीरियो 8 और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद कितने मिले, तो एक ये फ्रैक्शन मिलेगा, एक ये, 4 में से 2 ही मिलेंगे भाई, 4 ऑप्टिकल आइसोमर बने हैं ना, 4 में से डेक्स्ट्रो लिवो तो 2 ही फ्रैक्शन काउंट होंगे ना, इसके 2 काउंट होंगे। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो का मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, तो इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं, तो इसके लिए दोनों फ्रैक्शन काउंट होंगे, क्योंकि सिस और ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट अलग और बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, तो इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। तो एक फ्रैक्शन ये, एक ये, 4 में से मिलेगा 2 फ्रैक्शन, 2 3 4 5 6, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद 6, क्योंकि सिस और ट्रांस को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हो। तो क्या आपको बताइए ये मोनोक्लोरो वाला क्वेश्चन समझ में आया, कैसे करते हैं? कोई डाउट? चलिए, डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बताऊंगा। अब इसके बाद ये तो हो गया मोनोक्लोरिनेशन। डाइक्लोरिनेशन के भी क्वेश्चन ऐसे ही हो सकते हैं, हालांकि मैं आपको स्ट्रक्चरल में कराया हूं, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं। जैसे डाइक्लोरिनेशन, इसमें टोटल प्रोडक्ट ज्यादा पूछते हैं वो लोग, इंक्लूडिंग स्टीरियो। डाइक्लोरिनेशन प्रोडक्ट, दो क्वेश्चन यहां करा देता हूं। कौन सा? आपका एक प्रोपेन, एक ब्यूटेन। टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितने मिलेंगे? चलो, क्वेश्चन है टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, टोटल डाइक्लोरो प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो बताना है आपको। टोटल डाइक्लोरो प्रोडक्ट, अब टोटल डाइक्लोरो प्रोडक्ट पूछ लिया तो यानी स्टीरियो काउंट होगा, टोटल बोला तो स्टीरियो काउंट करना है। अगर बोला टोटल डाइक्लोरो प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, तब आपको स्टीरियो नहीं काउंट करना है। टोटल डाइक्लोरो पूछ रहा है तो आपको काउंट करना पड़ेगा। जैसे पहला प्रोपेन, इसका मैंने क्लोरीन सनलाइट कराया और आपसे बोल रहा है टोटल डाइक्लोरो प्रोडक्ट, डाइक्लोरिनेशन करना है ना। अब आपको देखना है 2 क्लोरीन लगा लगा के आप कितने नए स्ट्रक्चर यहां पे, कितने नए स्ट्रक्चर आप यहां पे 2 क्लोरीन लगा लगा के बना सकते हो। तो देखो 1 2 और 3, 3 कार्बन है। अब आपको 2 क्लोरीन लगाना है, तो परमिटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करिए कि 2 क्लोरीन लगा कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। देखो एक बार मैं क्या करूं, 1 1 पे 2 क्लोरीन लगा दूं तो 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। अब एक बार एक 1 पे एक 2 पे 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। अब एक 1 पे लगा दूं, एक 3 पे लगा दूं तो 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। और अब क्या हो सकता है सर, 2 पे लगा दीजिए 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। अब 2,3 नहीं होगा क्योंकि 2,3 ही 1,2 है। क्लियर? 2,3 नहीं आएगा क्योंकि 2 3 का मतलब 1 2, इसलिए ये 4 बनेंगे। तो अब टोटल पूछ रहा नहीं, इसमें से ये देख लेना है कोई कायरल तो नहीं बन गया। चलो बना के भी देख लेते हैं। देखो 1,1 डाइक्लोरो, कोई कायरल सेंटर नहीं है। 1,2 डाइक्लोरो, अब यहां देखिए 1,2 डाइक्लोरो है, तो यानी यहां पे और यहां पे, अब ये देखो मिथाइल HC, तो ये सेंटर कायरल बन गया क्या? क्लियर? 1,3 कोई कायरल सेंटर नहीं, और 2,2 कोई कायरल सेंटर नहीं। ये देखिए ये है। तो यहां पे देखो, आप इसको जरा समझो, CH2 सेकंड वाले को समझा रहा हूं जिससे आपको क्लियरिटी है। 1,2 क्या होगा, CH2Cl, CHCl और CH3। तो देखो ना ये सेंटर कायरल बन गया कि नहीं। sp3 एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप अलग हो गए। इसका मतलब इसके 2 काउंट होंगे। इसके कितने काउंट होंगे? 2। ये तो केवल एक्सक्लूडिंग स्टीरियो पूछता, तुम्हारा आंसर 4 हो जाता, टोटल डाइक्लोरो प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो। क्योंकि टोटल प्रोडक्ट पूछ रहा है, इसका मतलब आपको स्टीरियो काउंट करना होगा, तो इसके 2 बनेंगे। इसका 1 काउंट होगा, इसका 1 काउंट होगा, इसका 1 काउंट होगा। 2 1 3 1 4 1 5, टोटल डाइक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट होगा एन प्रोपेन का 5। क्लियर? आइए एन ब्यूटेन का भी देख लीजिए।
डाइक्लोरो प्रोडक्ट एन ब्यूटेन का क्लोरीन सनलाइट और टोटल डाइक्लोरो प्रोडक्ट पूछ रहा है। अब टोटल पूछ रहा है यानी कुछ नहीं बोल रहा है तो आपको स्टीरियो काउंट करना पड़ेगा। टोटल डाइक्लोरो प्रोडक्ट पूछ रहा है आपसे। क्लियर? चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ दो दो क्लोरीन लगा सकते हैं। नंबरिंग कर लेते हैं। मान लो इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया, बराबर। तो अब जरा देखो, अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करिए। 2 क्लोरीन लगा के कितने नए स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। सुनो, 1,1 डाइक्लोरोब्यूटेन, 1,2 डाइक्लोरोब्यूटेन, 1,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन, 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। बस इतने ही बन सकते हैं भाई। 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, फिर 2,2, 2,3। अब बोलो सर 2,4 क्यों नहीं बनेगा भाई? 2,4 क्या है? 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी तुम क्या किए हो? 2,4 का मतलब आप बोल रहे हो कि सर 2,4 जरा बनाइए। 2,4 तुम ये कर रहे हो, ये और ये। अरे 2,4 के नंबरिंग यहां से करोगे ना, 1, 2, 3, 4। 2,4 इज 1, 3 और 1, 3 तुम्हारा देखो ये ऑलरेडी बना हुआ है। क्लियर? इसीलिए स्ट्रक्चर रिपीट हो गए तो गड़बड़ हो गया। 2, 3। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्ट्रक्चर तो बने हैं, 6 स्ट्रक्चर तो बने हैं, लेकिन टोटल प्रोडक्ट पूछ रहा है तो देखना होगा कोई इसमें से स्टीरियो वगैरह भी काउंट करना होगा ना। अगर स्ट्रक्चरल पूछता तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बन जाते। चलिए अब बना के देखते हैं। 1, 1 Cl और Cl, कोई सेंटर कायरल नहीं। 1, 2 ये सेंटर कायरल बन गया एक। 1, 2 1, 3 ये 1 और ये 3 ये सेंटर कायरल बन गया। और ये तो कायरल नहीं बना। 1, 4 कोई सेंटर कायरल नहीं बनेगा। 2, 2 कोई कायरल नहीं बनेगा। और 2, 3 ये 2 सेंटर कायरल बनेंगे। चलिए अब टोटल प्रोडक्ट मुझे फाइंड आउट करना है इंक्लूडिंग स्टीरियो। तो इसका तो एक ही काउंट होगा क्योंकि ये स्टीरियो है। अब देखो यहां एक कायरल सेंटर है और सिमेट्री नहीं है। इसका टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इसके कितने बनेंगे? 2 रेज टू द पावर n, यानी 2 रेज टू द पावर 1, यानी इसके 2 काउंट होंगे। यहां पे भी कोई सिमेट्री नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 2 रेज टू द पावर n, यानी 2 रेज टू द पावर 1, यानी 2। नेक्स्ट ओवर लिवो, नेक्स्ट ओवर लिवो। अब यहां देखो इसका एक ही काउंट होगा, स्टीरियो सेंटर ही नहीं है, इसका एक ही काउंट होगा। ये क्वेश्चन अच्छा है। यहां बच्चे क्या सोचते हैं कि 2 कायरल सेंटर है, 2 रेज टू द पावर 2 यानी 4 ले लेते हैं। लेकिन ध्यान से देखो 2 कायरल सेंटर है लेकिन यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है बेटा। यहां पे पॉस है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो 2 कायरल सेंटर है और यहां पे क्या है? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। मतलब यहां पे क्या है? ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में याद करो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का फॉर्मूला सिमेट्रिकल में क्या होता था? टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होते थे तो उसमें अगर इवन नंबर में होता था कायरल सेंटर तो फॉर्मूला होता था 2 रेज टू द पावर n-1 प्लस 2 रेज टू द पावर p-1। ऑप्टिकल आइसोमर में अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और इवन नंबर में कायरल सेंटर है तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मूला 2 रेज टू द पावर n-1 और p-1। p क्या होता था? अगर इवन नंबर में कायरल सेंटर है तो p की वैल्यू होती थी n/2। तो अगर मैं यहां p निकालूं तो इवन नंबर में कायरल सेंटर है तो p/2 n/2 यानी 2/2 यानी 1, क्योंकि 2 कायरल सेंटर है तो n हो गया 2। जब कायरल सेंटर इवन नंबर में होते हैं तो p निकालने का फार्मूला होता है n/2, तो 2/2 2 कायरल सेंटर। तो सॉल्व इसको करेंगे 2, टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर 2, 2 - 1 प्लस 2 रेज टू द पावर 1 - 1, 2 रेज टू द पावर 1, 2 रेज टू द पावर 0, यानी ये 2 और ये +1 इक्वल टू 3। इसके 3 काउंट होंगे टोटल प्रोडक्ट, जिसमें से 2 एक्टिव होंगे, एक मीजो होगा। ये एक्टिव का नंबर होता है, ये मीजो का नंबर होता है। क्लियर? 2 एक्टिव और एक मीजो। क्लियर? तो यहां पे देखो टोटल कितने बन गए? 1, 2, 2 और 1 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी इसके टोटल 10 डाई क्लोरो प्रोडक्ट होंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो। 10
डाइक्लोरो प्रोडक्ट होंगे। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन आते हैं मोनोक्लोरिनेशन के, डाइक्लोरिनेशन के, ऐसे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बात आपको और बता देते हैं, याद करिए, कुछ सिंपल सिंपल बातें आपको बता देते हैं। जब हमने बोला था कि जब हम नोट पॉइंट, जब हमने बोला था कि जब हम एल्केन का फ्लोरिनेशन करते हैं तो ये एक एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है और कार्बन ब्लैक बनता है, इसीलिए एल्केन का फ्लोरिनेशन एक बेटर चॉइस नहीं होती, हम स्वार्ट्ज रिएक्शन यूज करते हैं। अगर हम मीथेन का, ध्यान सुनना, अगर हम मीथेन का अगर हम मीथेन का क्लोरीनेशन करते हैं, क्लोरीन सनलाइट और क्लोरीन एक्सेस में रखते हैं, तो आपको पता है चारों हाइड्रोजन हट के 4 क्लोरीन लगेगा, CCl4 बनेगा, ये आप जानते हो अगर एल्केन एक्सेस में है। लेकिन अगर क्लोरीन एक्सेस में नहीं है तो आपको पता है जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3Cl, CH3Cl बनेगा। लेकिन अगर मैं क्लोरीनेशन कराऊं और यहां पे ले लूं डार्क सनलाइट, ठीक है, डार्क सनलाइट या बहुत तेज सनलाइट डालूं, तब यहां पे भी कार्बन ब्लैक बनता है। अगर बोल दिया कि डार्क सनलाइट है, बहुत खतरनाक सनलाइट है और मीथेन का क्लोरीनेशन कर रहे हो, तो भले क्लोरीन आपका फिर मिथाइल क्लोराइड ना बन के कार्बन ब्लैक बनता, और क्लोरीन के साथ अगर डिफ्यूज्ड सनलाइट लिखूं तो मिथाइल क्लोराइड ही मेजर बनता है, डिफ्यूज्ड सनलाइट, तब आपका मिथाइल क्लोराइड ही बनेगा। डिफ्यूज सनलाइट देगा तो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, ठीक है। अगर डार्क सनलाइट दे दिया, खतरनाक सनलाइट डाल दिया, मीथेन के सामने क्लोरीनेशन दिया, तब फ्लोरीन की तरह यहां पे भी कार्बन ब्लैक बन जाता है, ठीक है, डार्क सनलाइट के प्रेजेंस में। खतरनाक सनलाइट, बहुत इंटेंस सनलाइट है, तब यहां भी कार्बन ब्लैक बनता है। क्लियर? फ्लोरिनेशन जो होता है इतना फास्ट होता है ना बेटा, तीसरा पॉइंट, फ्लोरिनेशन इतनी ज्यादा, याद करो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन था, फ्लोरिनेशन की रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि फ्लोरिनेशन कैन बी कैरिड आउट इन डार्क, फ्लोरिनेशन कैन बी कैरिड आउट इन डार्क, डार्क में भी आपका फ्लोरिनेशन, अंधेरे में भी फ्लोरिनेशन होता है, इतना रिएक्टिव होता है कि इसको उजाले की जरूरत नहीं है, तो फ्लोरिनेशन डार्क में भी हो सकता है, अंधेरे में भी हो सकता है, ठीक है। यहां पे ब्राइट सनलाइट आएगा, ब्राइट सनलाइट, डार्क सनलाइट जगह अच्छा लेता हूं, ब्राइट सनलाइट लिख देता हूं, ब्राइट सनलाइट लिखेगा क्लोरिनेशन तो भी कार्बन ब्लैक बनेगा, मीथेन का क्लोरिनेशन होगा ब्राइट सनलाइट, और अगर डिफ्यूज सनलाइट दिया तो मिथाइल क्लोराइड। क्लियर? तो फ्लोरेशन कैन बी कैरिड आउट इन डार्क। तो ये आपको पूरा है, आपको समझ में आ गया क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन का मेजर और माइनर हम कैसे डिस्कस किए। तो इस तरह से हमने हैलोजनेशन ऑफ एल्केन का टॉपिक कवर कर दिया। अब अगले लेक्चर में इनकी जो छोटी छोटी रिएक्शन है, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन, सल्फोनेशन ऑफ एल्केन, ठीक है, आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्केन, एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, ये सब कवर कर देंगे, तो एल्केन चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पे आपको मैंने पूरी मैकेनिज्म बताई, टाइप ऑफ क्वेश्चंस बता दिए, कैसे कैसे हैलोजनेशन ऑफ एल्केन पे क्वेश्चन आएंगे, या तो क्लोरिनेशन आएगा या तो ब्रोमिनेशन आएगा, ठीक है। एक बात मैं और बता दूं, हालांकि थोड़ा सा क्योंकि क्वेश्चन करोगे शायद आपको प्रॉब्लम हो, हल्का सा बता दूं, बाकी एल्कीन में डिटेल करूंगा मैकेनिज्म वगैरह, कि देखिए
कभी कभी क्या होता है, अलाइलिक या बेंजाइलिक हैलोजनेशन कब होते हैं? अलाइलिक एंड बेंजाइलिक क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन, उनके रिएजेंट क्या होते हैं? अलाइलिक या फिर बेंजाइलिक क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। तो देखिए, अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे क्लोरीन कब लगेगा, इसको जरा समझ लीजिए, रिएजेंट समझ लीजिए बस। पहला अलाइलिक क्लोरीनेशन का रिएजेंट बता देता हूं। अलाइलिक क्लोरीनेशन कैसे पहचानोगे? अलाइलिक या बेंजाइलिक कार्बन पे ही आपको क्लोरीन या ब्रोमीन को भेजना है। तो यहां जो रिएजेंट होंगे आपके सामने, जो अलाइलिक या बेंजाइलिक क्लोरीनेशन करते हैं, अलाइलिक या बेंजाइलिक कार्बन के हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगाएंगे, क्योंकि वो रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं। तो यहां पे आपको, अगर सुनिए, अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन है मॉलिक्यूल में और आपको दिया है क्लोरीन सनलाइट या फिर क्लोरीन हीटिंग, खासकर हीटिंग भी आपका 773 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, या फिर सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2 दिया है आपको ऐसे मॉलिक्यूल के सामने जहां अलाइलिक या बेंजाइलिक कार्बन प्रेजेंट है, या फिर NCS एन क्लोरोसक्सिनिमाइड दिया है। तो ये अलाइलिक या बेंजाइलिक क्लोरीनेशन करते हैं। ऐसे ही दूसरा भी मैं एग्जांपल करा दूंगा। सेकंड, अलाइलिक या फिर बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन, बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन, यानी अगर मॉलिक्यूल में अलाइलिक कार्बन या बेंजाइलिक कार्बन आ गया तो उनके हाइड्रोजन को हटा के ये क्लोरीन या ब्रोमीन लगाएंगे, क्योंकि वो रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं। तो इनके जो रिएजेंट होते हैं अलाइलिक क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के, वो होंगे आपका पहला ब्रोमीन सनलाइट, बताऊंगा अभी क्वेश्चन कराऊंगा आप समझोगे, या ब्रोमीन हीटिंग, ब्रोमीन, या एक रिएजेंट होता है यहां पे NBS एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड NBS। ये अलाइलिक या बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन करता है। मतलब क्या, सुनो, जैसे समझो मेरे पास एक एल्कीन ये है, एल्कीन पढ़ाऊंगा तब भी एक बार ये बात बताऊंगा। अब इसके सामने मैंने दो रिएक्शन कराई, ध्यान से देखना। पहला मैंने केवल लिया Br2CCl4, ये रिएजेंट लिया, सनलाइट और लाइट नहीं लिया। तो जब ये रिएक्शन होगी तो एल्कीन वाले पार्ट पे रिएक्शन होगा और यहां पे एक पाई बॉन्ड टूटेगा और यहां पे एक ब्रोमीन और एक ब्रोमीन, ये होगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन अगर यहीं पे मैं लिख दूं ब्रोमीन सनलाइट, तो अब आपका एल्केन वाले पार्ट पे अटैक होगा, अब डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं होगा। अब देखो, डबल बॉन्ड से ये जो नेक्स्ट कार्बन है इसको अलाइलिक कार्बन बोलते हैं, अलाइलिक कार्बन। अब ये रेडिकल मैकेनिज्म होगा। तो अलाइलिक कार्बन से जब तुम हाइड्रोजन हटाओगे तो यहां पे रेडिकल बनाओगे, और रेडिकल सिंगल डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड रेडिकल है। इसीलिए जो ब्रोमीन सनलाइट यहां लिख दे या यहां NBS लिख दे, तो आपको अलाइलिक कार्बन के हाइड्रोजन को हटा के, अलाइलिक कार्बन के हाइड्रोजन को हटा के आपको ब्रोमीन चिपका देना है। यानी इसका प्रोडक्ट ये हो जाएगा CH2Br CH डबल बॉन्ड CH2, सिंपल सा। ये सब रिएजेंट आ गए, NBS, ब्रोमीन सनलाइट, ब्रोमीन हीटिंग, और आपको अलाइलिक या बेंजाइलिक कार्बन दिख रहा है, उसके पास हाइड्रोजन है, चुपचाप वहीं पे आप क्या करिए, ब्रोमीन या क्लोरीन लगा दीजिए। जैसे देखिए एल्कीन, फिर और बताऊंगा इसको डिटेल में। जैसे मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया, समझिए, यहां लिखा CH3, ठीक है। अब वो क्या लिख रहा है आपके सामने, क्लोरीन सनलाइट या तो लिखे, या क्लोरीन हीटिंग लिख दे, या फिर एन क्लोरोसक्सिनिमाइड, या फिर सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2। ये सारे रिएजेंट में कुछ भी लिख सकता है। और यहां पे
या तो ब्रोमीन सनलाइट लिखे, या फिर ब्रोमीन हीटिंग हाई टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस, या फिर एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। तो आपको अलाइलिक या बेंजाइलिक कार्बन के हाइड्रोजन को हटा के ब्रोमीन लगाना है। इसका देखो ये है आपका बेंजाइलिक कार्बन, क्योंकि यहां पे जब तुम रेडिकल रखोगे तो रेडिकल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज रेडिकल बनेगा, इसलिए ये रिएजेंट अलाइलिक या बेंजाइलिक क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन करते हैं। तो आपका प्रोडक्ट यहां पे हो जाएगा CH2Cl, बेंजाइलिक कार्बन के हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा दीजिए, और यहां पे बेंजाइलिक कार्बन के एक हाइड्रोजन को हटा के ब्रोमीन लगा दीजिए, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड रेडिकल है। क्लियर? तो ये बन गया इसका। जैसे एक क्वेश्चन और देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड ये दिया है और यहां लिखा NBS, और आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछा है, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो आपको पता है NBS क्या करेगा, अलाइलिक या बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन करता है। इसका मतलब पहले देखो अलाइलिक कार्बन कौन है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट जो sp3 हाइब्रिड कार्बन होता है वो अलाइलिक होता है। अलाइलिक कार्बन किसे बोलते हैं, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ sp3 कार्बन अलाइलिक कार्बन कहलाता है। तो इसका मतलब देखो यहां क्या है CH3 और यहां क्या है H, और यहां क्या है 2H। तो रेडिकल पहले बना लो भाई। देखो यहां पे भी, देखो यहां पे भी लग सकता है, यहां प्रोडक्ट तो दो बनेगा, मेजर कौन सा होगा ये देखना है। देखो अगर मैं ऊपर वाले अलाइलिक कार्बन के हाइड्रोजन का होमोलिसिस करके रेडिकल बनाऊं तो ये बनेगा, और अगर मैं नीचे वाले अलाइलिक कार्बन के एक हाइड्रोजन को तोड़ के रेडिकल बनाऊं तो ये बनेगा। अब देखो दोनों रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं, क्या होगा, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, दोनों में रेजोनेंस है नहीं। रेजोनेंस तो यहां पे भी है इस वाले रेडिकल में, और इस वाले रेडिकल में भी रेजोनेंस है। बट देखो डिग्री, देखो ये जो रेडिकल है क्या ये 3 डिग्री रेडिकल है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, और ये कौन सा है 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। और आपको पता है सबसे स्टेबल होते हैं 3 डिग्री रेडिकल, तो इसीलिए NBS में ब्रोमीन जहां स्टेबल रेडिकल होगा वहां लगेगा। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा इसका, उसमें ब्रोमीन यहां चिपकेगा, क्योंकि रेजोनेंस दोनों जगह पे था, अलाइलिक दोनों जगह, दो दो अलाइलिक रेडिकल मिल गए, दोनों जगह ब्रोमीन लग सकता था, बट ये माइनर ये मेजर, क्योंकि यहां का ये 3 डिग्री रेडिकल है, ये 2 डिग्री रेडिकल है, तो ये इसका हो गया मेजर प्रोडक्ट, ये हो गया। क्लियर? तो इस तरह से हमने हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन आपका खत्म कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी केमिकल प्रॉपर्टी कवर करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कुछ और भी बेटर करने का। थैंक यू सो मच। जय हिंद।